Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 7 of Production and Operations Management. In this session, we will be talking about production planning and control. Now, various topics to be covered in this session are need for production planning, demand forecasting, aggregate production planning, strategies for aggregate planning, scheduling, workforce planning, materials requirement planning, capacity planning, production control using just-in-time systems, JITs, that is, then the shop floor control. Now let's get started. First, the need for production planning. प्रोडक्शन प्लानिंग बेसिकली एक कंसर्न इसलिए करती है ताकि वो 3 चीज़ों का डिसीजन ले सके: एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन। एक्विजिशन किन्हीं पर्टिकुलर रिसोर्सेज को जो प्रोडक्शन में यूज़ होने हैं उन सबको एक्वायर करना, देन उनको किस तरीके से यूज़ करना है, यूटिलाइजेशन, कितना कितना रिसोर्सेज किन अलग अलग फंक्शंस में हमने एलोकेट करना है, इस पर डिसीजन लिया जाता है। तो बेसिकली एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन के 3 डिसीजंस हम प्रोडक्शन प्लानिंग में लेते हैं। नाउ अब जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, हमने फर्स्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट दी रिसोर्स एंड अदर इज कंस्ट्रेंट्स। रिसोर्सेज वो सारी प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़, लेबर्स, मटेरियल्स जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल, फंड्स। देन व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स? कंस्ट्रेंट्स वो लिमिटिंग फैक्टर्स जो रिसोर्सेज को यूज़ करने में एक लिमिटेशंस की तरह एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल है, आप बहुत अच्छा एक काम कर सकते हैं, बट कंस्ट्रेंट ये है कि वो ह्यूमन फैक्टर जो आपके पास ह्यूमन कैपिटल है वो खाली 10 ही है आपके पास मैन पावर में, तो दैट इज़ बेसिकली कंस्ट्रेंट। आपके पास बहुत अच्छा मैन पावर है, बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली, लेकिन फंड्स नहीं है जिससे आप वो प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाए, सो दैट कॉस्ट शॉर्टेज ऑफ फंड्स इज अ कंस्ट्रेंट। सो कंस्ट्रेंट बेसिकली इंक्लूड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स, देन डिलीवरी टाइम फॉर प्रोडक्ट एंड फाइनली दी मैनेजमेंट पॉलिसीज। ये सारी चीज़ें कई बार एक बिजनेस कंसर्न के लिए, प्रोडक्शन कंसर्न के लिए कंस्ट्रेंट की तरह एक्ट करती हैं। नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग इज टू टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजंस। बेसिकली प्रोडक्शन में हम 4 अलग अलग डिसीजंस लेते हैं। फर्स्ट इज द वर्कफोर्स लेवल, कितने लोग चाहिए एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, हम उसका डिसीजन लेंगे। देन प्रोडक्शन लॉट साइजेस, कितने कितने लॉट में कितनी कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर लॉट का क्या साइज होगा। देन असाइनमेंट ऑफ ओवर टाइम, ओवर टाइम कितने लोगों को करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर लेवल को अचीव करने के लिए। देन सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोडक्शन रन्स, सीक्वेंस क्या होगी एक प्रोडक्शन के बाद दूसरी प्रोडक्शन लाइन की। नाउ द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। बेसिकली ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज प्रोसेस प्लानिंग, हम पूरे प्रोसेस की प्लानिंग करते हैं, क्या क्या वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे प्रोडक्शन में। देन वी विल डू दी शेड्यूलिंग कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी दिस एक्टिविटी विल बी डन। देन लोडिंग, पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कौन कौन सा सामान कौन सी एक्टिविटीज़ में परफॉर्म किया जाएगा। देन वी विल कंबाइन द वेरियस फंक्शंस। फाइनली वंस द प्रोडक्शन इज बीइंग डन, हम उनको डिस्पैच करेंगे। फॉलो अप होगा कि ठीक हुआ या नहीं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे, जो प्री एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए या नहीं। देन वी विल गो फॉर करेक्टिव एक्शंस, करेक्टिव एक्शंस लेके वी विल अगेन गो फॉर रीप्लानिंग, सो दैट वी कैन सी जितनी हमने प्लानिंग की है वो ठीक हुई है या फिर नहीं हुई। नाउ व्हाट इज़ फॉरकास्टिंग? फॉरकास्टिंग बेसिकली ये होता है कि जब आप फ्यूचर के इवेंट्स को प्रेजेंट में ही एंटिसिपेट करके अकॉर्डिंगली अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है डिसाइड करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इन फॉरकास्टिंग इज टू प्रिडिक्ट डिमांड फॉर प्लानिंग पर्पसेस। अगर हम फॉरकास्टिंग प्रोडक्शन प्लानिंग के रिगार्ड में अगर बात करें तो फॉरकास्टिंग का बेसिक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्लानिंग पर्पस के लिए क्या डिमांड्स क्या क्या होंगी आने वाले फ्यूचर में, उसको हम डिसाइड कर लेते हैं प्रेजेंट में ही। नाउ वेरियस लॉज ऑफ फॉरकास्टिंग। फर्स्ट, फॉरकास्ट आर ऑलवेज रॉन्ग, हम ये एज्यूम करके ही चलते हैं कि हो सकता है हमारे जो फॉरकास्ट है वो रॉन्ग हो जाए, तो देयर हैज़ टू बी अ स्कोप फॉर चेंजेस एज वेल। फॉरकास्ट ऑलवेज चेंजेस, ज़रूरी नहीं है कि जो हमने आज फॉरकास्ट किया है वही सेम चीज़ आने वाले कुछ टाइम में भी रहेगी। फॉरकास्ट इट इज़ बेस्ड अपॉन दी फ्यूचर, फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर बदल सकता है, अकॉर्डिंगली हमारे फॉरकास्ट भी जो है चेंज हो सकते हैं। द फर्दर इनटू द फ्यूचर द लेस रिलायबल द फॉरकास्ट भी, जितने ज़्यादा दूर तक की हम प्लानिंग करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा वो फ्यूचर के बारे में हम प्लानिंग कर लेंगे, उतना ही लेस रिलायबल हो जाएगा हमारा फॉरकास्ट। देन क्वालिटेटिव डिमांड फॉरकास्टिंग, क्वालिटेटिव डिमांड फॉरकास्टिंग अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम डिमांड फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रिडिक्शन मार्केट, वी विल यूज सम
एक्सपर्ट्स जो अपने प्रिडिक्शन करेंगे कि मार्केट में आने वाला ट्रेंड ये हो सकता है. डेल्फी टेक्निक, अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स विल सिट टुगेदर एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर थिंग. देन वी हैव गेम थ्योरी, इंटेंशन एंड एक्सपेक्टेशन सर्विस. हम एक सर्वे कर सकते हैं, लोगों का एक्सपेक्टेशंस और इंटेंशन जान सकते हैं. देन वी कैन गो फॉर कंजॉइंट एनालिसिस. दिस इज बेसिकली द क्वालिटेटिव डिमांड फॉरकास्टिंग, जिसमें हम मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ नहीं कर रहे. नाउ दीज आर बेसिकली दी क्वांटिटेटिव डिमांड फॉरकास्टिंग, जिसमें हम अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग वेरिएबल्स जो डिमांड फॉरकास्टिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू एनालाइज करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि डिमांड फ्यूचर में कैसे हो सकती है. नाउ द वेरियस मेथड्स टू बी यूज्ड हियर आर डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन, क्वांटिटेटिव एनालॉजीज को हम यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, डाटा माइनिंग कर सकते हैं, या फिर सेगमेंटेशन कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग? मेन ऑब्जेक्टिव होता है एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग का कि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन की प्लानिंग हो रही है, इन ऑल कितना प्रोडक्शन होगा. तो ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट अ मीडियम टर्म प्रोडक्शन प्लान. एक मीडियम टर्म यूजुअली 2 से 12 महीने तक का एक हम प्लान बना लेते हैं एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग में. एक रफ प्रोडक्ट मिक्स एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि डिफरेंट ए बी सी डी ई अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट इतने इतने लेवल में प्रोड्यूस किए जाएंगे. देन वी विल एंटिसिपेट दी बॉटलनेक्स अगेन ऑल दोज एक्टिविटीज़ जिनसे हमारा जो प्रोडक्शन लाइन है वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है या फिर इंटरप्ट हो जाता है. सो बॉटलनेक्स कौन कौन से हो सकते हैं. देन वी विल अलाइन द कैपेसिटी एंड वर्कफोर्स प्लान्स. हम डिफरेंट कैपेसिटी से डिफरेंट जो भी वर्कफोर्स प्लान होंगे उनको अलाइन करेंगे. नाउ दीज प्लान्स आर यूजुअली डन फॉर द नेक्स्ट 2 to 12 months. डिमांड चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ फास्टर रेट देन द रिसोर्सेज. जो भी डिमांड होती है प्रोडक्ट की वो बहुत जल्दी चेंज होती है. जितनी जल्दी आपके रिसोर्सेज नहीं चेंज हो सकते उतनी जल्दी आपकी डिमांड प्रोडक्ट की चेंज हो जाती है. तो एग्रीगेट प्लानिंग ऑफर द स्ट्रैटेजीज टू एब्जॉर्ब ऑल दीज फ्लक्चुएशंस. इन सारी ही फ्लक्चुएशंस को, इन सारे चेंजेस को कैसे आप इफेक्टिवली फेस कर सकते हैं, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग इसमें हेल्प करेगी. नाउ व्हाट आर द वेरियस गाइडलाइंस एग्रीगेट प्लानिंग को यूज़ करने के लिए. फर्स्ट, डिटरमाइंस द डिमांड फॉर ईच पीरियड. हर एक पीरियड की अलग अलग डिमांड जो है इंडिविजुअल एनालाइज कर ली जाती है. देन वी विल कंसीडर द कंपनीज पॉलिसीज दैट मे हैव इम्पैक्ट. कंपनीज की वो सारी पॉलिसीज जिनका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है उसको हम कंसीडर करते हैं. कैपेसिटीज देखते हैं हर पीरियड की कौन कौन सी है, रेगुलर टाइम, ओवर टाइम, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में स्टडी किया जाता है. देन वी विल आइडेंटिफाई द बैक ऑर्डर और द इन्वेंट्री अमाउंट जितना हमें ऑर्डर प्लेस करना है. देन वी विल डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन. एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करने के क्या कॉस्ट हमें इंकर करनी पड़ेगी. देन वी विल कंटिन्यू थ्रू द टाइम होराइजन टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट. वी विल कैरी फॉरवर्ड विद द टाइम होराइजन कि इस पर्टिकुलर टाइम में इतनी कॉस्ट प्रोडक्शन में कंपनी को इंकर करनी पड़ जाएगी. देन वी विल डेवलप द ऑल्टरनेट प्लान्स एंड कंप्यूट कॉस्ट फॉर ईच. फाइनली वी विल सेलेक्ट द प्लान दैट मीट्स ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स. जितने भी हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए हैं, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को जो भी प्लान मीट करता होगा वो फाइनल हम प्लान को सिलेक्ट कर लेंगे. एजम्पशंस हम क्या क्या लेके चलते हैं एग्रीगेट प्लानिंग में. फर्स्ट, द रेगुलर आउटपुट कैपेसिटी इज सेम इन ऑल पीरियड्स. जितनी भी कैपेसिटी है हमारी एक मशीन की वो सेम रहेगी ड्यूरिंग ऑल दी पीरियड्स. अगर हम 5, 6, 7, 8 मंथ्स की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो वो 5 to 12 मंथ्स जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आउटपुट कैपेसिटी जो है वो सेम रहेगी. देन कॉस्ट इज अ लीनियर फंक्शन कंपोज्ड ऑफ यूनिट कॉस्ट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स. कॉस्ट एक लीनियर फंक्शन है जिसमें बहुत सारी यूनिट कॉस्ट और नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वॉल्व है. प्लान्स जो है बहुत फीजिबल है, सफिशिएंट इन्वेंट्री कैपेसिटीज़ हैं जिससे हम प्लान को अकोमोडेट कर सकते हैं. सब कॉन्ट्रैक्टर्स को अप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड कैपेसिटी के बारे में बता सकते हैं. देन ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डिसीजन ऑप्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लंप सम और बाय यूनिट कॉस्ट. जितनी भी कॉस्ट एसोसिएटेड है उस पूरे पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसका हम डिसीजन ले रहे हैं उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉस्ट में या फिर वॉल्यूम में. कॉस्ट फिगर्स कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड एंड आर कांस्टेंट फॉर द प्लानिंग होराइजन. जो भी कॉस्ट हमारी आज प्रेजेंट में है वो पूरे प्लानिंग पीरियड में कांस्टेंट ही रहेगी. इन्वेंट्रीज आर बिल्ट अप एंड ड्रॉन डाउन एट अ यूनिफॉर्म रेट. जितनी भी इन्वेंट्रीज हमारी बढ़ रही हैं घट रही हैं हम एज्यूम कर लेते हैं यूनिफॉर्म रेट पे ही थ्रू आउट दैट पीरियड वो इन्वेंट्रीज कम या बढ़ रही हैं. नाउ आउटपुट्स ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग. अलग अलग आउटपुट्स कौन से हैं एग्रीगेट प्लानिंग के. फर्स्ट, द प्रोडक्शन क्वांटिटी फ्रॉम रेगुलर टाइम, ओवर टाइम एंड सब कॉन्ट्रैक्टेड टाइम. प्रोडक्शन क्वांटिटी हमारे को रेगुलर टाइम पे कितनी मिल रही है, ओवर टाइम पे कितनी है, सब कॉन्ट्रैक्टेड टाइम पे कितनी मिल रही है. देन इन्वेंट्री हेल्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच वेयर हाउस स्पेस एंड वर्किंग कैपिटल इज नीडेड. इन्वेंट्री कितनी ज़्यादा हमें चाहिए पर्टिकुलर वेयर हाउस स्पेस के हिसाब से प्लस
जो हमारे पास एक लिमिटेड वर्किंग कैपिटल है उसके हिसाब से हम कितना इन्वेंट्री का जो लेवल है वो मेंटेन कर सकते हैं। देन बैकलॉग और स्टॉक आउट क्वांटिटी फॉर डिटरमाइनिंग द कस्टमर सर्विस लेवल, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कितनी डिमांड जो है फोरकास्ट की आने वाले पीरियड की, उस पर डिपेंड करेगा हमें कितना इन्वेंट्री है, कितना स्टॉक है जो मेंटेन करना है। नाउ द वेरियस स्ट्रैटेजीज इन एग्रीगेट प्लानिंग, एग्रीगेट प्लानिंग में हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली दो टाइप के हम प्लान्स की यहाँ बात करते हैं, एक होते हैं लेवल प्लान्स, दूसरे होते हैं चेज प्लान। लेवल प्लान्स दे यूज अ कांस्टेंट वर्कफोर्स एंड प्रोड्यूस सिमिलर क्वांटिटीज ईच टाइम पीरियड। उनका एक फिक्स्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, कांस्टेंट वर्कफोर्स है और वो सेम काइंड के प्रोडक्ट ही बार बार प्रोड्यूस करते रहते हैं इररिस्पेक्टिव की डिमांड कितनी है। हो सकता है डिमांड में पीक आ रहा है या वैली आ रही है, मीन्स डिमांड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बट उस सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल कंटिन्यू टू टेक प्लेस। वेयर एज चेज प्लान में क्या होता है, हम मिनिमाइज कर देते हैं फिनिश गुड इन्वेंट्रीज को बाय ट्राइंग टू कीप पेस विद द डिमांड फ्लक्चुएशंस। हम फिनिश गुड्स का ज़्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं करते, हम खाली उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितने की डिमांड है। अब इस एग्जांपल में जैसे आप देख सकते हैं इसमें लेवल प्लान एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टाइम एंड वाई एक्सिस वी हैव यूनिट्स। जो ब्लैक पीक्स एंड वैलीज हैं ये डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वेयर एज जो ब्लू लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन लेवल। सो डिमांड से कोई लिंक नहीं है प्रोडक्शन का एक कांस्टेंट लेवल है विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। नाउ देयर इज चेज प्लान। चेज प्लान में आप देखिए जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन का जो लेवल है वो भी कम बढ़ रहा है। तो इस केस में दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो फाइनल इन्वेंट्रीज है वो ज़्यादा ब्लॉक नहीं होती कंसर्न्स में जो चेज प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं। Then we have hybrid or mixed strategies. These are build up inventory ahead of rising demand and use back orders to level extreme peaks. बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं कि इन्वेंट्रीज को हम डिमांड से पहले ही मेंटेन कर लेते हैं, या फिर हो सकता है जो हमारी पहले से ही इन्वेंट्री हमारी फिनिश बुक की तरह पड़ी है उसको हम डिमांड को मीट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ले ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द लॉस, अगर हो सकता है जिस टाइम ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही उस टाइम हम अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दें, डाउन साइजिंग कर सकते हैं। देन सब कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन ऑन हायर टेम्परेरी वर्कर्स टू कवर दी शॉर्ट टर्म पीक्स, अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए डिमांड जो की बढ़ रही है उस टाइम हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लोगों को हायर कर सकते हैं, टेम्परेरी वर्कर्स को हायर कर सकते हैं, या फिर कुछ एक टाइम पे जो प्रोडक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी और से करवा सकते हैं। देन री असाइन वर्कर्स टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ड्यूरिंग लर्ज, वर्कर्स को हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के काम दे सकते हैं या फिर हम डिमांड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं, इससे डिमांड बढ़ जाए। देन शेड्यूलिंग, इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन। यूजुअली हम जो भी काम करते हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अपने ऑफिस में कुछ काम करते हैं, वी यूजुअली प्रिपेयर अ टाइम टेबल कि बाय दिस टाइम हम ये कर लेंगे, पर्टिकुलर टाइम तक ये अचीव हो जाएगा। ऐसे ही हम प्रोडक्शन में भी करते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड शेड्यूलिंग। हम प्रोडक्शन के लिए टाइम टेबल बनाते हैं उसको शेड्यूलिंग कहा जाता है। शेड्यूलिंग अरेंजेस द डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन order of priority, fixing the time and date for the commencement and completion of each operation. शेड्यूलिंग जो है डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशन है, उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करता है, फिक्स करता है कि इस पर्टिकुलर टाइम इस पर्टिकुलर डेट तक ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा एंड इस पर्टिकुलर टाइम एंड डेट तक ये ऑपरेशन फिनिश हो जाएगा। नाउ बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग जिसमें हम आगे फ्यूचर के ट्रेंड को फोरकास्ट करके शेड्यूलिंग करते हैं, बैकवर्ड शेड्यूलिंग हम पुराने ट्रेंड्स को देख के पास के ट्रेंड्स को देख के आगे शेड्यूल करते हैं कि ट्रेंड हमारा कैसे आगे रहेगा। द पैटर्न ऑफ शेड्यूलिंग डिफर्स फ्रॉम वन जॉब टू अदर विच इज एक्सप्लेन्ड एज बिलो। हो सकता है कि जो शेड्यूलिंग का पैटर्न है, जिस तरीके से हम शेड्यूलिंग करते हैं वो एरिया टू एरिया, डिफरेंट जॉब टू जॉब बदलता रहता है। बेसिकली एक मास्टर शेड्यूल होता है जो हर एक शेड्यूल के एस्पेक्ट को कवर करता है, उससे कम स्कोप होता है प्रोडक्शन शेड्यूल का। देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल एंड फाइनली शेड्यूल ऑफ जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग। नाउ जब हम वर्कफोर्स प्लानिंग की बात करते हैं, वर्कफोर्स प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि राइट पीपल राइट प्लेस पे राइट टाइम पे और राइट प्राइस पे अवेलेबल करा सके। मेन इश्यूज जो हमें वर्कफोर्स प्लानिंग में कंसीडर करने होते हैं, फर्स्ट होता है बेसिक स्टाफिंग कैलकुलेशन एंड लेबर आवर्स, कितना हमें स्टाफिंग में पैसा खर्च करना है और कितने आवर्स के लिए वो लेबर अवेलेबल है काम करने के लिए। वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है जो उन्हें अवेलेबल करा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए वर्कफोर्स में और किस क्वालिटी का वर्क है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस वर्कफोर्स से। नाउ एमआरपी इज मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अब प्रोडक्शन प्लानिंग में इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम की तरह यूज होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग।
इसमें ऑलरेडी हम डिसाइड कर लेते हैं कि किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत होगी पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। इसमें बेसिकली हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट, it ensures materials are available for production and products are available for delivery to customer। सबसे पहले हम ये इंश्योर करते हैं प्रोडक्शन के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो सारे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं या नहीं। देन वी विल इंश्योर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इनफ अवेलेबल हो जिनसे हम कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। देन मेंटेन द लोएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ इन्वेंट्री, हमें कम से कम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़े, अदरवाइज अगर जितना ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन किया जाएगा उतना ही ज़्यादा पैसे ब्लॉक हो जाएंगे कंसर्न के। देन प्लान मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, डिलीवरी शेड्यूल्स एंड परचेजिंग एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, डिलीवरी शेड्यूल्स या फिर परचेजिंग एक्टिविटीज़, इन सब के बारे में हम प्लानिंग करते हैं एमआरपी में। एमआरपी के बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट, टेक्स आउटपुट फ्रॉम द प्लानिंग फेज मास्टर प्लान। मास्टर प्लान से हम आउटपुट ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जिनके लिए मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। देन कंबाइंस दैट विद द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वेंट्री कैन रिकॉर्ड, अब हम इन्वेंट्री फॉर्म से पता करेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। वी विल कंबाइन बोथ ऑफ दीज इन आउटपुट्स, देन डिटरमाइन अ शेड्यूल ऑफ टाइमिंग एंड क्वांटिटीज फॉर ईच आइटम। देन फाइनली वी विल मेक अ शेड्यूल कि किस टाइम पे कितनी क्वांटिटी जो है कंसर्न में अवेलेबल होनी चाहिए। एमआरपी में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज द मास्टर प्लान, एमआरपी एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लान। एमआरपी डिपेंड करता है कि मास्टर प्लान में आपको जो आउटपुट दिए हैं प्लस उस पर डिपेंड करेगा कि एमआरपी किस तरीके से कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लान बनाता है। नाउ व्हाट इज कैपेसिटी प्लानिंग? कैपेसिटी प्लानिंग एक वो बेसिक प्रोसेस है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्शन की कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए जिनसे हम डिमांड को मीट कर सकें कस्टमर्स की। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक ऑर्गेनाइजेशन कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर सकती है सो दैट एक ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी अमाउंट ऑफ मैक्सिमम वर्क है वो हो सके। दिस इज कैपेसिटी प्लानिंग। डिफरेंट क्लासेस ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग इज लीड स्ट्रैटेजी हो सकती है, आप बिल्कुल हर एक आस्पेक्ट में लीड कर रहे हैं, लैग आप थोड़ा पीछे रह के यू टेंड टू मेंटेन अ स्टेबल कैपेसिटी, या फिर मैच स्ट्रैटेजी, जितनी डिमांड है उतना ही आप कैपेसिटी इंश्योर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। देन वेरियस इश्यूज इन्वॉल्व। फर्स्ट, स्टैंड अलोन कैपेसिटीज एंड कंजेशन इफेक्ट्स। स्टैंड अलोन कैपेसिटीज एंड कंजेशन, कितने पीरियड के लिए आपकी कैपेसिटी जो है अंडर यूटिलाइज है, कैपेसिटी की स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं, मेक और बाय डिसीजन लेंगे आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाना है या बाहर से खरीदना है, कितना फ्लेक्सिबल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी है, प्लस स्केलेबल कैसे आप उसको कैसे विद द हेल्प ऑफ वेरियस लर्निंग कर्व्स आप कैसे उसको मेजर कर सकते हैं कितनी कैपेसिटी है। देन प्रोडक्शन कंट्रोल यूजिंग JIT। JIT इज जस्ट इन टाइम टेक्नोलॉजीज, जस्ट इन टाइम सिस्टम्स, जो बेसिक टेक्निक्स है जो हमें हेल्प करती है इन्वेंट्रीज को रिड्यूस करने में ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री कंपनी में ना मेंटेन करनी पड़े। JITs में हम बेसिकली उसी टाइम इन्वेंट्री को ऑर्डर करते हैं जिस टाइम हमें ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इसका हम वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लीड टाइम जो हो मतलब हमारा मेन टाइम जिससे हमारा कन्वर्ट होता है फ्रॉम दी रॉ मटेरियल टू दी फाइनल आउटकम, वो टाइम जो है वो कम कर सकें, कॉस्ट कम कर सकें, फाइनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकें। नाउ प्रोडक्शन कंट्रोल JIT की हेल्प से कर सकते हैं, पुल प्रोडक्शन कर सकते हैं, पुल प्रोडक्शन एंड कैनबैन। बेसिकली ये जो कंसेप्ट था ये टोयोटा ने दिया था। JIT पुल सिस्टम्स को ही यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स है या ऑफिस जेरोक्स पेपर है, ये पुल प्रोडक्शंस को ही फॉलो करते हैं, जब जैसे डिमांड होती है अकॉर्डिंगली दे विल प्रोड्यूस। इश्यूज जो इन्वॉल्व होते हैं JIT अगर हम यूज़ कर रहे हैं, दीज आर JIT इंटरडिपेंडेंसीज। JIT के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हमें चाहिए, इम्प्लीमेंट कैसे होंगी वो टेक्निक्स, JIT परचेजिंग इफेक्टिवली कैसे होगी, हमारे कौन कौन से सप्लायर्स होंगे जो हमें एक्जैक्टली ऑन टाइम परचेजेस अवेलेबल करा सकेंगे, देन एक्सपेक्टेड आउटकम्स और कौन कौन से हो सकते हैं। नाउ शॉप फ्लोर कंट्रोल। शॉप फ्लोर कंट्रोल द कंट्रोल फ्लो ऑफ वर्क थ्रू प्लांट एंड कोऑर्डिनेट विद अदर एक्टिविटीज़। बेसिकली हम इसमें एक प्लांट में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो देखा जाता है। मटेरियल फ्लो कंट्रोल में, शॉप फ्लो कंट्रोल में बेसिकली इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। वर्क इन प्रोसेस ट्रैकिंग, WIP ट्रैकिंग, कितना वर्क जो हमारा प्रोसेसेस में है। थ्रूपुट ट्रैकिंग, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ट्रैकिंग करनी है। वर्क फॉरकास्ट कैसे कर रहे हैं, क्वालिटी इंश्योर कैसे होगा। कैपेसिटी का फीडबैक लेते रहते हैं कि वेदर अ पर्टिकुलर कंसर्न जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मॉनिटरिंग चलती रहती है। फाइनली दिस ऑल हेल्प्स इन द शॉप फ्लोर कंट्रोल।
फंक्शंस क्या क्या है? फर्स्ट इज द ग्रॉस कैपेसिटी कंट्रोल. ग्रॉस कैपेसिटी कंट्रोल इज यू विल मैच द लाइन टू द डिमांड बाय स्टाफिंग. जितनी भी प्रोडक्शन लाइन है उसको हम रेफर करेंगे, मैच करेंगे डिमांड से, जितनी भी कस्टमर्स की है. हम लेंथ को वेरी करेंगे, हो सकता है वर्किंग डेज हम कम या ज़्यादा कर दें. देन यूजिंग आउटसाइड वेंडर्स टू ऑगमेंट द कैपेसिटी. अगर कैपेसिटीज को हमने इंक्रीज करना है, हम बाहर से कुछ वेंडर्स को भी हायर कर सकते हैं. देन बॉटल नेक प्लानिंग. बॉटल नेक प्लानिंग फॉर्म हो सकता है बॉटल नेक किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, कैपेसिटी किस तरीके से हमारी कम हो रही है बॉटल नेक से, उसको हम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे. बॉटल नेक्स जो स्टेबल हैं, जो हर बारी होते रहते हैं, उनको ईजी करना ईजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर बॉटल नेक्स. देन स्पैन ऑफ कंट्रोल. फिजिकली और लॉजिकली डिकम्पोज सिस्टम्स कैसे कर सकते हैं. स्पैन ऑफ लेबर कितना होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे प्रोसेस करना है. नाउ द इश्यूज. कस्टमाइजेशन कैसे होना है. एसएफसी इज शॉप फ्लोर कंट्रोल. बहुत हाईली कस्टमाइज एक्टिविटी है कंसर्न की. इंफॉर्मेशन कलेक्शन कैसे होगी, पर्टिकुलर इंटरफेस होना चाहिए डिफरेंट प्रोसेसेस का एक ऑर्गेनाइजेशन में, तभी शॉप फ्लोर कंट्रोल इफेक्टिवली हो पाएगा. देन सिंप्लिसिटी. डिपार्चर्स फ्रॉम द सिंपल मैकेनिज्म मस्ट बी केयरफुली जस्टिफाइड. वो सारी चीज़ें जितना सिंपली होंगी शॉप फ्लोर कंट्रोल में, उतना ही इफेक्टिवली शॉप फ्लोर कंट्रोल हो पाएगा. नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस. फर्स्ट, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग. एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होती है, इसको आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है. देन हाउ प्रोडक्शन कंट्रोल कैन बी डन बाय यूजिंग JIT. JIT के हेल्प से प्रोडक्शन कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है. कैनबान्स क्या है, फुल प्रोडक्शन क्या है. देन व्हाट डू यू मीन बाय MRP. MRP की फुल फॉर्म क्या है, इसकी क्या रेलिवेंस है आज के सिनेरियो में. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू.